नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बंदा बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ये दो ऐसे योद्धा थे जो कि मुग़ल सेना को धूल चटा दी थी। इन्हीं की बदौलत भारत जो है मुग़लों से कुछ समय के लिए या फिर बड़े समय के लिए पंजाब के जो किसान थे वो काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस कर पाए थे। पंजाब के जो सिख थे उन्होंने अपना धर्म स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से बचा कर रखा था, यानी कि इस्लाम से अपने आप को सुरक्षित रखा था। तो हमारे इस वीडियो में आप अंत समय तक बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बंदा बैरागी। द टॉप मोस्ट राइट साइड इमेज इज ऑफ बंदा बैरागी। यहाँ पर दाईं तरफ ऊपर की तरफ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, धनुष, तलवार और योद्धाओं के वेश में एक योद्धा है जिसका नाम है बंदा बैरागी। इसे टाइटल मिला हुआ है द मोस्ट करेजियस सिख मैन, यानी कि सबसे बहादुर सिख योद्धा, सिख आदमी। 1708 से 1716 के बीच में इनकी किंगशिप रही हुई है। चलिए इनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका नाम क्या था? बचपन का नाम इनका था माधो सिंह। माधो सिंह वॉज द रियल नेम ऑफ बंदा बैरागी। बंदा बैरागी जो शब्द है बंदा, इसका एटिमोलॉजी क्या है? इसका एटिमोलॉजी ये है कि एक समय में एक गुरु गोविंद सिंह जी के स्टूडेंट थे, यानी उनके बंदे थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा बंदा। बैरागी इसलिए क्योंकि इन्होंने 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन्होंने एक हिरण को मरते हुए देखा तो इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया, एक संन्यास की भावना आ गई, एंड दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड बैरागी। यानी कि इसे किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं है, ये सभी चीज़ों को छोड़ चुके थे, एक तरह से योगी बन चुके थे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बंदा बहादुर एंड माधो सिंह। इनका जन्म जो है 1670 राजपूत परिवार में होता है और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम बना हुआ था, वहाँ पर रहते थे। आप समझ सकते हैं कि आश्रम में कौन रहता है? आश्रम में रहता है योगी, आश्रम में रहता है बैरागी। तो जब ये गोदावरी नदी के तट पर आश्रम में रह रहे थे तो उसी टाइम पर गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर अपने किसी कार्य के लिए गए थे, कार्य योजनाओं के लिए गए हुए थे। सो गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम एज द गुरुज बंदा एंड दस हिज नेम वॉज केम टू बी नोन एज बंदा बैरागी। गुरु के आश्रम में रह रहे थे तो उन्होंने गुरु का बंदा कहा, गुरु का चेला कहा, दैट्स वाई हिज नेम वॉज बंदा। अपने गुरु की परमिशन लेकर ये पंजाब पहुंचे। आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम गुरु ही वेंट टू पंजाब। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क ऑफ द गुरु, यानी गुरु गोविंद सिंह का जो अधूरा कार्य था उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। अब अधूरा कार्य क्या हो सकता है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिखों के, जिन्होंने सिखों को रियल मायने में ऑर्गेनाइज करवाया था, जिन्होंने रियल मायने में जो सिख थे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी। तो उनका काम ये था कि अब वो ऐसे ऐसे बंदे चुन रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों को अपनी आर्मी में भर रहे थे जो जोश और जुनून से लबालब हो, भरे हुए हो। सो उन्होंने कहा कि बंदा तुम जाओ पंजाब, वहाँ पर सिखों के साथ काफ़ी त्रासदी हो रही है, उस त्रासदी का बदला लेने के लिए मुग़लों से लड़ो। सो ही वेंट with the permission of Guru to Punjab to fight against the atrocities
फिर इसके बाद में सूबेदार वज़ीर खान की बात करते हैं। यह लाहौर का सूबेदार था, यानी लाहौर वाले प्रांत के अंदर सूबेदार था, उस सूबे का ये मालिक था। उसने वहाँ के लोगों को बुरी तरह से सताया था। ही टॉर्चर्ड पीपल वेरी बैडली। तो अब इसमें क्या होता है देखिएगा आप कि सूबेदार वज़ीर खान के नेतृत्व में वहाँ पर पंजाब के सिखों पर, फार्मर्स पर काफ़ी त्रासदियाँ हो रही थी। ऑल दिस पीपल वेर बैडली टॉर्चर्ड। लेकिन बंदा तो बंदा था, उसने जाते ही वहाँ आर्मी ऑर्गेनाइज कर दी एंड ही अटैक्ड सरहिंद, और सरहिंद पर इसने हमला कर दिया था। सरहिंद पंजाब के अंदर आता है, इंडियन पंजाब में। वज़ीर खान के साथ युद्ध भी होता है एंड वज़ीर खान वॉज किल्ड एट छापर छीदी। छापर छीदी नाम की जगह पर वज़ीर खान के टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी तलवार से। बंदा बहादुर ने वज़ीर खान के कई टुकड़े कर दिए। वज़ीर खान वॉज किल्ड इनटू पीसेस एट अ प्लेस कॉल्ड छापर छीदी, और ये इसने किया माझा के मुजाहिल जाटों की मदद से। फिर बात करेंगे, बंदा ने उसे मारने के बाद में उस रीजन पे खुद का रूल इस्टाब्लिश कर दिया था। इन दैट रीजन ही इस्टाब्लिश्ड हिज ओन रूल। तो जिस जगह पर इन्होंने अपना रूल इस्टाब्लिश किया था वो काफ़ी रिच जगह थी। वहाँ पर एनुअल इनकम जो थी 36 लाख रुपीज़ थी। यू कैन इमेजिन 1708 से 1716 के बीच में एनुअल इनकम 36 लाख रुपीज़ होना, यानी कि वो कितना बड़ा प्रांत था, कितना बड़ा रीजन था। तो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्कोप थे उस रीजन के अंदर। उसने उस रीजन को इस्टाब्लिश किया था। इतना ही नहीं, बंदा बहादुर के और भी कई कारनामे थे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। इसने जमींदारी प्रथा का त्याग किया था। क्या होता था कि एक समय ये जब अपने राज्य में बैठे हुए थे तो कई लोग आए इनसे मदद मांगने, तो इन लोगों को गालियाँ देने लग गए। कह रहे थे कि तुम हज़ारों की संख्या में और 3-4 ज़मींदारों के यहाँ पर तुम घुटने टेक देते हो। तो फिर इन्होंने खुद गए और उन ज़मींदारों से लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि बंदा एबॉलिश्ड ज़मींदारी सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स। तो इसके बाद में क्या है, बंदा बहादुर ने इतना किया, उसके बाद में सिखों का हर जगह पर कंट्रोल होने लग गया। सिक्स इस्टाब्लिश्ड देयर कंट्रोल ऑन अमृतसर, फिर बटाला, फिर कलानौर, फिर पठानकोट। इन जगहों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और इसी के चलते क्या है कि मुग़ल ज़्यादा दहशत में आ गए थे कि बंदा बहादुर ने इतनी सारी जगहों को कंट्रोल में कर लिया। नॉट ओनली आज का भारत वाला पंजाब, बट ऑल्सो पाकिस्तान वाले पंजाब के रीजन में भी इन्होंने काफ़ी अपनी प्रसिद्धियाँ हासिल की थी। तो इससे मुग़ल रूल जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। मुग़ल रूल एंडेड इन पंजाब। यहाँ तक कि जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह, उस समय बहादुर शाह इतना डरा हुआ था उससे कि सपने में भी बंदा बहादुर इनके आया करता था। वो टॉर्चर होकर ही मरा, वो इसके डर से ही मरा बहादुर शाह। इतनी ज़्यादा दहशत थी बंदा बहादुर की। बहादुर शाह ने इसे ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी भेजी, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता है। बंदा बहादुर बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ से बच जाता था। बंदा वेंट टू लोहारगढ़ फोर्ट। बंदा बहादुर जो है वहाँ से बचते हुए लोहारगढ़ फोर्ट चले गए थे। द न्यूज़ ऑफ हिज करेज एंड वैलर रीच्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह। तो इसकी जो बहादुरी, इसकी जो पराक्रम के जो चर्चे थे वो जगह जगह थे। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह के पास भी पहुँचे। वो उसे हर हाल पर उसे मारना चाहता था।
या फिर उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। वो अपनी लाइफ में इसे कभी कभी नहीं कर पाया। इनफैक्ट बहादुर शाह ही मरा बंदा बहादुर से पहले। इसने मुगलों को बहुत बेहतरीन तरीके से चकमा दिया था। ही फूल्ड द मुगल्स विद एन एवसम प्लान। कैसे किया ये कि बंदा बहादुर का जो जनरल था, सेनापति था गुलाब सिंह, उसे उसने अपनी ही तरह ड्रेस करवा दिया, अपनी ही तरह कपड़ा पहना दिया, अपनी तरह मेकअप करवा दिया। मुगल बेचारे इस भ्रम में कि हमने बहादुर शाह को, माफ़ कीजिए, बंदा बहादुर को पकड़ लिया है, लेकिन बाद में हाथ आता है तो कौन? जनरल गुलाब सिंह। इस तरह से इनके साथ घटनाएं हुई। तो बहादुर शाह की जो मृत्यु है 28 फरवरी 1712 की हो जाती है। अब नया मुगल सम्राट आता है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार को भी ये खूब तंग करते हैं। फर्रुख सियार ने भी क्या किया, बंदा के खिलाफ बहुत बड़ी आर्मी भेज दी अंडर द लीडरशिप ऑफ सफदर खान। तो इस बार क्या बड़ी आर्मी थी और बंदा को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। सो बंदा बहादुर सरेंडर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन डेरा बाबा। डेरा बाबा में उसे सरेंडर होना पड़ा। उसे बहुत ही बुरी तरह से मौत दी गई थी, क्योंकि उसके सामने शर्त रखी थी, या तो इस्लाम अपना लो या फिर आप मौत को गले लगा लो। तो इसने कहा मुझे मौत चाहिए, मैं इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगा। इसने बोला मैं सिख हूँ और सच्चा सिख होने के नाते मैं कभी दूसरा धर्म नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने भगवान को नहीं बेचूंगा, मैं अपने भगवान को नहीं बदलूंगा। सो दैट्स वाई ही वॉज डाइड एज ए मार्टियर। इसकी डेथ जो है एक शहीद के तौर पर होती है। मौत भी इसे काफ़ी दर्दनाक और खौफनाक मिलती है। आसान नहीं थी इसके लिए मौत भी। इसकी आंखें जो है वो निकाल ली जाती है ताकि सिख लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके, खौफ पैदा किया जा सके। इसके हाथ पैर शरीर से अलग कर दिए जाते हैं, इसकी खाल उधेड़ दी जाती है, इतनी दर्दनाक इसे मौत दी जाती है। सो ही वॉज सेंटेंस टू डेथ इन दिल्ली अलॉन्ग विथ हंड्रेड्स ऑफ हिज असिस्टेंट्स। इसके कुछ सैकड़ों मदद करने वाले जो सैनिक थे उन सबके साथ इसे मौत दे दी जाती है। बंदा बैरागी को हमेशा एक महान योद्धा के तौर पर याद किया जाएगा, करेजियस प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। मरने से पहले इन्होंने गुरिल्ला स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटेजी, वही स्ट्रेटेजी जो छत्रपति शिवाजी ने अपनाई थी मुगलों के खिलाफ और बेहतरीन प्रसिद्धि पाई थी, अपने राज्य को बचाया था। कई बड़े कारनामे इन्होंने किए थे। यहाँ पर एक डेट लिख रखी, ही डाइड ऑन 28 फरवरी 1712। ये डेट जो है गलत है। ये डेट जो है इनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये डेट जो है बहादुर शाह के कॉन्टेक्स्ट में, जो मुग़ल सम्राट था। तो ये मुग़ल सम्राट की डेट है, उनकी डेट ऑफ डेथ है। मुग़ल सम्राट जो है बहादुर शाह, उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1712 को। इनकी मृत्यु 1716 में हुई थी। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से मुग़लों से लोहा लिया और सिखों के हृदयों में, उनके मन में नया जोश पैदा किया था। इन्फ्यूज्ड वाइटलिटी अमंग द सिख्स, न्यू करेज अमंग द सिख्स। तो इस तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर का टॉपिक ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, रणजीत सिंह की तरफ। तो ये है महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के दूसरे योद्धा, जिन्होंने पंजाब को, टूटे हुए पंजाब को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया, यूनाइटेड रखा और काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, अफ़गानों से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, महाराजा रणजीत सिंह। राइट साइड इनकी इमेज है। महाराजा रणजीत सिंह के पर्सनल बैकग्राउंड की बात करें, रणजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 13 नवंबर 1780 इन गुजरावाला, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है
उसके अंदर जो गुजरांवाला है वहाँ पर इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। इनके जो दादा थे सरदार चारत सिंह, ये सुकेर चाकिया मिसल के बड़े बहादुर नेता थे। हिज ग्रैंडफादर सरदार चारत सिंह वॉज द लीडर ऑफ चाकिया मिसल। अब ये शब्द जो है मिसल, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज द टर्म मिसल मीन्स? मिसल को पंजाबी टर्मिनोलॉजी में एक छोटा सा प्रांत या प्रांत से भी छोटा जो यूनिट होता है डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है मिसल। तो जो सुकेर चाकिया मिसल है उसके नेता थे ये। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि पंजाब भी इनका नहीं था, इनके दादा का, लेकिन रणजीत सिंह जो है पूरे पंजाब को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हिज ग्रैंडफादर सरदार चारत सिंह वॉज द लीडर, ब्रेव लीडर ऑफ सुकेर चाकिया मिसल। ये कब की बात है? ये बात है 1760-1770 के समथिंग की। इसके जो दादा थे उन्होंने अफगान अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन युद्ध में इनके दादा ने जीत भी हासिल की थी। ही वेज्ड सेवरल वार्स अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। रणजीत सिंह के जो पिताजी जो थे महासिंह, ये भी काफ़ी पॉपुलर थे। रणजीत सिंह के पिताजी महासिंह की जो डेथ है 1792 CE में हो जाती है। महासिंह डाइड इन 1792। So between 1792 and 1797 administrative functions were performed by the administrative council run by his mother-in-law and दीवान लखपत राय। अर्थात ये जो रणजीत सिंह की माताजी है, उनकी जो सास है मदर इन लॉ, और उनका जो मंत्री है लखपत राय, इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संचालित किया था। मंत्री दल को इन्होंने ही चलाया था। ये कब से कब तक की बात है? जब रणजीत सिंह छोटे थे, मैच्योर्ड नहीं थे। जब रणजीत सिंह 12 साल से लेकर 17 साल के बीच में थे, यानी ये बात है 1792 से 1797 के बीच में। फ्रॉम 1792 से लेकर 1797 तक रणजीत सिंह की मदर, रणजीत सिंह की मदर इन लॉ और रणजीत सिंह के दीवान यानी मंत्री लखपत राय, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, इन्होंने सत्ता को रन किया था। तो इससे क्या है कि रणजीत सिंह को भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी के अंत तक, कब की बात है 18वीं सदी के अंत तक? 1797-1799 के समथिंग की बात है। तो उस समय के दौरान इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी सिख मिसल जो है वो डिवाइडेड हो चुकी थी, काफ़ी टूट चुकी थी। तो उस समय जो है कुछ डोगरा ब्रदर्स जो थे उनका कंट्रोल था। आपने डोगरा ब्रदर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ाई है, कश्मीर से रिलेटेड। तो डोगरा ब्रदर्स जो थे उनका प्रभाव उतना कुछ खास था नहीं। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर रणजीत सिंह टुक बेनिफिट्स ऑफ दिस सिचुएशन एंड शॉर्टली ही इस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। यानी कि उन्होंने अपना एक किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। कहाँ पर? पंजाब में कर लिया था। कैसे किया? अपने ताकत के बूते कर लिया था। और जो डिवीज़न था सिख मिसल में, यानी कि जो सिख प्रांतों में छोटे छोटे प्रांतों पार्ट्स में डिवाइडेड जो थी कॉन्फेडरेसीज, उनको इन्होंने क्या कर लिया था? फ़ायदा उठा लिया था उनके डिवीज़न का, और उन्होंने एक मजबूत राज्य की नींव डाली थी। और ऐसा इन्होंने किया कब और कैसे? देखिए, लाहौर पर 1799 में कब्जा किया, अकालगढ़ में 1803 में किया। ये सारी जगह पंजाब के अंदर ही आती है, पंजाब के इर्द गिर्द ही आती है। 1805 में भंगी मिसल पर कब्जा किया। तो जब ये 3 जगह कब्जे में आ गई, सबसे बड़ी जगह इसमें लाहौर थी।
तो लाहौर 1799 में कब्जा ली जाती है, अकालगढ़ 1803 में, भंगी मिसल 1805 में। तो इन्होंने एक शक्तिशाली पंजाब राज्य का निर्माण कर दिया। निर्माण क्या करना, वैसे राज्य पहले बना हुआ था बट इन्होंने री इस्टाब्लिश किया। रणजीत सिंह जिसका राजा बनता है। रणजीत सिंह ऑक्यूपाइड लाहौर 1799, ऑक्यूपाइड भंगी मिसल जो कि अमृतसर के अंदर है 1805 में, 1803 ऑल्सो ऑक्यूपाइड अकालगढ़। फिर हम बात करते हैं 1804 में इन्होंने गुजरात पर अटैक किया था, लेकिन गुजरात को उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया, सिर्फ साहिब सिंह ऑफ गुजरात को डिफीट कर दिया था और उनके साथ ट्रीटी करके यानी कि संधि करके उन्हें उस राज्य को छोड़ दिया था। 1808 में इन्होंने सतलज रिवर को क्रॉस कर लिया था और उन्होंने फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला तक जीत लिया था। ये तीनों जगह भारतीय पंजाब की है, फरीदकोट, मलेरकोटला एंड अंबाला। और ऊपर की जो तीनों जगह बताई गई थी यहाँ पर लाहौर, अकालगढ़ एंड भंगी मिसल, माफ़ कीजिए भंगी मिसल अमृतसर में है, बाकी लाहौर और अकालगढ़ दीज टू प्लेसेस आर इन द पाकिस्तान पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो इन्होंने दोनों तरफ के पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों का भी दबदबा भारत में आ चुका था। अंग्रेज़ चाहते थे कि ये सतलज रिवर को पार करके आ रहा है रणजीत सिंह, तो अंग्रेज़ों ने इसे अपने आप पर एक चैलेंज के तौर पर लिया। फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला ये अंग्रेज खुद अपने लिए चाहते थे। तो इसके बाद में अंग्रेज़ों के साथ भी इनकी बैटल होती है, हालांकि इस बैटल में ये हार जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स वर मोर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते थे अंग्रेज एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेकर चलते थे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है अंग्रेज़ों के बीच में और इनके रणजीत सिंह के बीच में, जिसके बाद क्या है कि फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर इनको कब्जा छोड़ना पड़ता है। फिर इसके बाद में 1818 में इन्होंने मुल्तान को ऑक्यूपाई कर लिया है, ये ऑक्यूपाइड मुल्तान इन 1818 और फिर पेशावर पर कब्जा कर लिया 1834 में। तो इस तरह से देख सकते हो आप, इन्होंने फिर पाकिस्तान वाले पंजाब से होते हुए ये और आगे बढ़ने लग गए। इनके रहते पंजाब पूरी तरह से सुरक्षित था, मजबूत था। जब रणजीत सिंह 27 जून 1839 को मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, फिर इसके बाद में इनके परिवार वाले जो है उनमें आपसी लड़ाई के चलते, कलह के चलते ये राज्य सुरक्षित नहीं रह पाता और उसका फ़ायदा अंग्रेज उठा लेते हैं और पाकिस्तान वाला पंजाब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग जाता है। यानी इससे रणजीत सिंह के मरने के 10 साल के बाद में ये पूरा रीजन अंग्रेज उठा लेते जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Have a great day.